हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएगा, कराएंगे लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम को तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हाय बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली में आपका फाउंडेशन रखने वाले हैं पूरी 3D ज्योमेट्री का एंड वेक्टर अलजेब्रा का, जैसे कि ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, ओके, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला। बहुतों को कंफ्यूजन होती है इसमें, बट आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि वो बच्चे जो हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या फिर जो एवेंजर के फैन या फिर मार्वल सीरीज के फैन हैं, उन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होती है। और ये चैप्टर बना ही ऐसे लोगों के लिए है जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया है, मीन्स आप बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो इस सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके 15 मार्क्स हैं इस चैप्टर के, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ये मेरी गारंटी कि आपका इसमें से कोई 1 मार्क्स भी नहीं छीन सकता है। ये 15 के 15 मार्क्स आपके हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेनली आपको इस चैप्टर में इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इमेजिन कर सकते चीजों को तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। इमेजिन नहीं कर सकते आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करेंगे जिनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी वीक है, ताकि वो भी इसको कर सके। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो पहला आपका टॉपिक है इसमें ट्राइंगल लॉ। देखते हैं ट्राइंगल लॉ होता क्या आपका। तो बच्चों ध्यान देना। ओके, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपसे कहता है अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सेम ऑर्डर में है। आपके पास एक ट्राइंगल ये है ए, ये ट्राइंगल आपके पास है बी। ओके, एंड ये दो ट्राइंगल जो आपके पास हैं, ये दो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ओ ए, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ओ बी। एंड ये दो वेक्टर जो है वो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें। सपोज ये ट्राइंगल ये था आपके पास, और ये दोनों साइड इस ट्राइंगल की इन दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो जो इसकी थर्ड साइड होगी, ये आपको थर्ड साइड देखने मिल रही है, ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी इसके रिजल्टेंट को, जो कि होने वाला है इन दोनों का सम। इसको मैं नाम दे रहा हूं आर। ओके, अच्छा कोई डाउट इसमें? ओके, तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स आपको ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ऐसे, ये फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वेक्टर सेकंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका थर्ड साइड होने वाली है, ये रिप्रेजेंट करेगी इसके रिजल्टेंट को। ओके, तो आपके पास वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज योर रिजल्टेंट आर। ओके, तो फिर से देखते हैं इसको। आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है किसी ट्राइंगल की, जो कि सेम ऑर्डर में है। ओके, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो आपका एरो है इस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है, तो ये जो एरो है ये भी इस पॉइंट से अवे मूव करेगा। दोनों क्या सेम ऑर्डर में है। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा आर, वो इस ट्राइंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होने वाला है। अपोजिट ऑर्डर मीन्स जैसा आपने कहा कि ये जो आपका एरो है इस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है, ये आपका एरो इस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है, तो इस एरो को इस पॉइंट से अवे मूव करना चाहिए, लेकिन अवे मूव नहीं कर रहा, वो क्या अपोजिट ऑर्डर में है। ओके, तो कहीं का सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा आर, वो आपका इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इन दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं इसे में। ये आपका होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पर अगर आपकी कोई ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सेम ऑर्डर में है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा उसको थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी, जो कि आपका अपोजिट ऑर्डर में होने वाला है। इसी को आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है। समझाता हूं कैसे होगा वो। ये आपका फर्स्ट साइड है ट्राइंगल की, दिस इज योर सेकंड साइड, ओके, एंड दिस इज योर थर्ड साइड। ओके, इसको मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। अब बच्चों ध्यान दो,
पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपने कहा ये जो आपका वेक्टर होगा ये बी के पैरेलल होगा, इस साइड बी के पैरेलल है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर बी, ये भी आपका इधर की ओर पॉइंट करेगा, दोनों के आपस में पैरेलल है। ओके, तो दोनों वेक्टर आपके इक्वल होने वाले हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को, एंड ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेक्टर ए को, क्योंकि दोनों के आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल भी साथ में इक्वल भी है। ओके, तो ये आपका वेक्टर है, ये आपका होने वाला वेक्टर बी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट क्या होगा, तो अपने का इस ट्रायंगल रिजल्टेंट आपको होने वाला है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो अपने का वेक्टर सी आपको मिलेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर हम नीचे ट्रायंगल की बात करूँ तो अपने का वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो आपको मिल रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब यहां से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दो डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो आपका डायगोनल होगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है, आपका ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम आपका जो है वो ट्रायंगल लॉ से ही बना है। ओके, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया। आई थिंक अब आप इसको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब हम देखेंगे हम दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको। तो हम ट्रायंगल लॉ ही यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो पहले हम देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। आपके पास वेक्टर ये है, ये आपका वेक्टर ए है, एंड दिस इज वेक्टर बी, and this is vector A and this is a vector B। तो बच्चों करना क्या आपने इसमें, जब आपका वेक्टर जितने आपने करना क्या, वेक्टर A के हेड के सामने अपने B की टेल को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन आपने ऐसे करना है कि जितने डिग्री के एंगल पे इस समय हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है उतने डिग्री एंगल पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड हो। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन करना है। पहले हम फाइंड लिख देते हैं, हम पहले फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो करना क्या, आपने ए के हेड के आगे आपने बी की टेल को ज्वाइन करना है और उतना ही एंगल पे आपने इसको ज्वाइन करना है जितना एंगल ये इसमें हॉरिजॉन्टल से बना रहा होगा। ओके, तो मैं पे ड्रॉ करता हूँ वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। ओके, दोनों की लेंथ भी सेम रहनी चाहिए, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका सपोज एंगल थीटा था तो हम थीटा के एंगल पे इसको यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया है। ओके, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो बच्चों आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, हम ए की टेल को ज्वाइन करते हैं बी के हेड के साथ। कुछ ये, तो ये आपको मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो। ओके, अब देखते हैं हम इनका सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, या फिर पहले हम देखते हैं बी प्लस ए में क्या मिलेगा, बी प्लस ए। तो बच्चों करना क्या आपने, अब क्या आपने बी को पहले कॉपी करना है, तो आपने बी को पहले कॉपी करना है, बी आपके पास आएगा ये, आई थिंक जैसे लिखा हुआ वैसे मैं कॉपी कर रहा हूं इसको। ओके, फिर आपने करना क्या है, बी के हेड से आपने ए की टेल को ज्वाइन करना है। ये आपकी ए की टेल थी, आपने ज्वाइन कर दिया इसको। लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लेंथ सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो आपने करना क्या, बी की टेल से आपने ए के हेड को ज्वाइन करना है एंड ये आपको मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो आपका बी था, दिस इज ए, एंड इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, बी प्लस ए। बच्चों ध्यान दो, आपका ट्रायंगल लॉ ही और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल लॉ ही है जिसको हमने अगेन यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले समझते हैं ए माइनस बी का मतलब है क्या। वैसे बच्चों ए माइनस बी का मतलब है ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब ए में माइनस बी को आप ऐड कर रहे हो। तो करना क्या, पहले आपने कहा बच्चों बी आपका इधर की ओर था तो नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा आपका, तो आपने कहा नेगेटिव ऑफ बी आपका होने वाला है ये आपको होने वाला है नेगेटिव ऑफ बी, मीन्स ये माइनस बी। ओके, तो करना क्या, आपने पहले ए को आपने एज इट इज कॉपी करने से बताया आपको, ए को आपने ड्रॉ करना है, ये आपका वेक्टर ए है, एंड यहाँ से आपने जितने एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ पे ये उतने डिग्री पे आपने नीचे की उसको करना आपने की बार ड्रॉ करना है। ये आपका वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर माइनस ऑफ बी। ओके, एंड आपने फाइंड करना ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो करना कि आपने ए की टेल को ज्वाइन करना है अपने माइनस बी के हेड के साथ, ए की टेल को आपने ज्वाइन करना है माइनस बी के
हेड के साथ, एंड आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको मिलेगा, इसे आप कहोगे ए माइनस ऑफ बी। कोई डाउट बच्चों? इस तरीके से आप ए माइनस बी फाइंड करोगे। एक आपका लास्ट बचता है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए भी देख लेते हैं, बी माइनस आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो बच्चों, बी माइनस ए का मतलब है क्या, देखते हैं पहले। तो बी माइनस ए का मतलब है बी प्लस ऑफ माइनस ए, मतलब आप बी में ऐड कर रहे हो माइनस ए को। तो करना क्या, पहले बी को ड्रॉ करो यहाँ पे। तो बी आपका ये था। ओके, माइनस ए क्या होगा बच्चा आपका, ए आपका ये है, तो माइनस ए आपका इस डायरेक्शन में होने वाला है, इधर की ओर। ओके, इक्वल लेंथ, साइन ऑपोजिट होने वाला है, ये आपका हो जाएगा माइनस ए। एंड इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो बच्चा, तो रिजल्टेंट में क्या करोगे आप, एक बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर दोगे, कुछ ये। ओके, ये आपका बी। ओके, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी माइनस ए। तो इस तरीके से फाइंड करते हो बी माइनस ए। तो ये बच्चा था आपका ट्राइंगल लॉ, किस तरीके से आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जब आपके पास दो वेक्टर को ऐड करना होगा, दो वेक्टर को आपने सबट्रैक्ट करना होगा। देखते हैं उसको हम कैसे करने वाले हैं। ओके, तो सपोज आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए, एंड इस वेक्टर की वैल्यू गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी आपके पास गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ओके बच्चों, आपने फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये कैसे फाइंड करो, सिंपली पहले हमें कॉपी करना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब इसको ऐड कर दो वेक्टर b के साथ, यू विल गेट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो बच्चों करना क्या, आपने i कंपोनेंट को अपने i के साथ ऐड करना है, j को j के साथ एंड k को k के साथ आपने ऐड करना है। यू विल गेट a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। इस तरीके से आपने फाइंड करना है a प्लस b की वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछता है कि a माइनस b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप सिंपली अपने i कंपोनेंट को i से, j को j से, k को k के साथ आपने सबट्रैक्ट करना, आपको मिलेगा a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। इस तरीके से फाइंड करोगे a माइनस b। अगर आपको ये गिवन है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपका वेक्टर a का i कंपोनेंट इक्वल होगा वेक्टर b के i कंपोनेंट के। मींस मैं कह सकता हूँ a1 इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। मींस वेक्टर a के i j के कंपोनेंट इक्वल होने वाले हैं वेक्टर b के i j के कंपोनेंट के। अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेक्टर के पास a गिवन है एंड वेक्टर a को मल्टीप्लाई करते हो k से, तो इसके हर एक एलिमेंट यहाँ पे k के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा k a1 i कैप प्लस k a2 j कैप प्लस k a3 k कैप। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से एक वेक्टर को फाइंड करते हो जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर मैं एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। वैसे 3D क्वेश्चन, लेकिन मैं 2D में एक्सप्लेन करूंगा आपको, 2D आपको और अच्छे से समझ में आपको आएगा ये। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। आपके पास एक पॉइंट A है, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट है x y। ओके, तो आपके पास एक पॉइंट A गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z एंड। तो आपने ध्यान रखना बच्चों, आपका जो पॉइंट A गिवन है ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैंने 2D में ड्रॉ किया, तो आपने एज्यूम करना है कि 3D में पॉइंट है। ओके, आपका पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है, इसके पॉइंट है x1 y1 z1 एंड इसके पॉइंट आपके पास है x2 y2 z2। ओके, एंड अगर मैं A का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो ये होगा एंड B का पोजीशन वेक्टर आपका ये होने वाला है। ओके, तो ये आपको मिलेगा A का पोजीशन वेक्टर विच इज OA एंड B का पोजीशन वेक्टर OB। ओके बच्चों, एंड
अगर आपसे कहूँगा आपने वेक्टर फाइंड करना है वेक्टर ए बी, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे वेक्टर ए बी? आपका वेक्टर ए पता है, आपका वेक्टर बी पता है, एंड यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए बी। देखते हैं वेक्टर ए बी आप कैसे फाइंड करोगे। तो ये जो आपका वेक्टर है जो आपको दो पॉइंट ज्वाइन करके मिल रहा है, इट इज ए एंड बी को, इसे आप कहते हो वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स। ओके, इसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हो। वैसे देखते हैं ए बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करता हूँ तो ये वेक्टर ओ ए एंड ए बी आपका सेम ऑर्डर में है, ओ बी आपका ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो आप कह सकते हो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। कोई डाउट बच्चों इसमें आपको? मैं ट्राइंगल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसने बताया था आपको अगर तो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे तो उनका सम जो होगा वो थर्ड साइड के इक्वल जो आपको अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करूँ तो आपको होने वाला है ओ बी माइनस ओ ए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करो, बी में से ए को माइनस कर दो, कुछ ऐसे। अगर मैंने कहा आपको ए बी फाइंड करना है, सिंपली क्या करो आप बी में से ए को माइनस करो, निशान लगा दो ओ। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिव्स यू द वेक्टर ए बी। और अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो आपके पास वेक्टर ओ बी क्या गिवन है, आपके पास वेक्टर ओ बी गिवन है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो वेक्टर ए बी। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो क्या होने वाला आपका मैग्नीट्यूड, तो आपने कहा वो आपका होगा मॉड ए बी, या फिर सिंपली उसको ए बी भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड ये आपका होने वाला एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोगों ने अपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वहाँ आप कहते थे आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी एक्चुअली आपका वो जो फॉर्मूला होता है यही से आपका आता है वो। ओके, तो इस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे एंड मैग्नीट्यूड भी आप ऐसा फाइंड करो जिसमें आप, और इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। तो आपका जो इसमें लास्ट पॉइंट है विच इज योर सेक्शन फॉर्मूला। आई थिंक मैंने आपको साइड टॉपिक करा दिया इसमें, तो आपका लास्ट बचता है सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे हम। ओके बच्चा, आपका लास्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये भी, देख लेते हैं इसको। तो पहले मैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। एक पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। ओके, एक लाइन है जो कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, आपके दो वेक्टर है, इनके पोजीशन, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर होने वाला है वेक्टर बी। एक लाइन है जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है जो कि आपकी ये है, एंड इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, एंड उस ये आपका पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट पी, एंड इसका पोजीशन वेक्टर है आर। जो आपका पॉइंट पी है वो लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। तो इसमें आपका पॉइंट P है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। तो क्या मिलेगा आपको ये, तो आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है पॉइंट P का, जो क्या होने वाला आपका, ये आपका होगा ma प्लस nb ओवर m प्लस n। ओके, अच्छा ध्यान रखना आपने करना क्या है, इस m को मल्टीप्लाई करना है अपने इस वेक्टर के साथ, n को मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर के साथ, अपॉन में दोनों का सम आ जाएगा। तो ये आपका जिसमें ये जो आपका पॉइंट है वो इंटरनली लाई कर रहा होगा। अगर आपका पॉइंट एक्सटर्नली लाई कर रहा होता उस केस में क्या होता है आपका, ये आपका होता है इंटरनल के लिए। ओके, एंड एक्सटर्नल में क्या होता है आपका, एक्सटर्नल डिवीजन में या फिर जब पॉइंट आपका एक्सटर्नली लाई कर रहा होता है उस केस में आपका पोजीशन वेक्टर होता है r इज इक्वल टू ma माइनस nb ओवर m माइनस n। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आज जो हमने पढ़ा है ये हमने केवल बेसिक कुछ कंसेप्ट के ऊपर, कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करी है, ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो कि फॉर्मूले आते कहाँ से हैं। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वहाँ पे हम एक्सरसाइज 10.2 को करने वाले हैं। एंड आई थिंक अगर आपने सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए, एक बार को नोट डाउन कर लेना, रिवाइज भी कर लेना इसको,
ताकि आप अगली एक्सरसाइज में तबाही मचा सको, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले जो पढ़े हैं सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर होने वाले हैं एग्जाम में। बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एंड ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।